श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में सिंधुपराजी अपनी पराजय का संवाद पाकर के सिंधु अत्यंत खिन्न हुआ। उसका मुख मलिन हो गया। दुख से विकल होकर के वह सोचने लगा, ये सर्था विपरीत कैसे हो रहा है। देवताओं का दलन करने वाले मेरे अन्यतम वीर सैनिक कैसे मार डालेंगे। जिनके सम्मुख देवता मच्छर की तरह भागते थे, उन्हें शिव के नगण्य बालक ने यमपुरी कैसे भेज दिया। इस प्रकार सोचते हुए सिंधु धनुष बाण तथा अन्य अस्त्र लेकर के अश्वारूढ़ हुए और अत्यंत कुपित होकर के न्यूदेश की सेना के सम्मुख पहुंचा। उस समय सिंधु साक्षात काल प्रतीत हो रहा था। उसने तीक्ष्णतम शरों की इतनी वर्षा की कि देवता तथा शिवगण त्राही त्राही करने लगे। कुछ ही देर में उस महादैत्य ने म्यूरेश के अधिकांश सैनिकों का नाश कर दिया। उनकी शस्त्र वर्षा से वे कहीं भाग भी नहीं सकते थे। अवशिष्ट म्यूरेश वाहिनी अतिशय व्याकुल हो गई। क्रोध उन्मत्त असुर सिंधु अश्व से उतर करके पैदल युद्ध करने लगा। उसने वीरवर वीरभद्र का पैर पकड़ लिया और उन्हें घुमा करके इतने जोर से पृथ्वी पर पटका कि वे फिर उठ नहीं सके। फिर उसने नंदी के मस्तक पर इतना तीव्र प्रहार किया कि उसका मस्तक कट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। यम तुल्य सिंधु ने भूतराज की कमर तोड़ दी और पुष्पदंत का पैर चीर दिया। हिरण्यगर्भ की शिखा पकड़ करके उन्हें पृथ्वी पर पटका। बाण के प्रहार से श्यामल का शिरच्छेद किया और वीर चपल की ठोडी तोड़ दी। रक्त लोचन का पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। सम्मुख उसके हाथ से बच करके दूर भागे। तलवार के प्रहार से भृंगी का उदर विदीर्ण हो गया। इस प्रकार पराक्रमी सिंधु के प्रहार से देवताओं और गणों के निष्प्राण शीश से धरती पट गई। हर्षित महादैत्य ने मेघ गर्जन किया। विरूपाक्ष आदि सभी प्लावित हो गए। मुनियों के साथ केवल म्यूरेश ही युद्धरत थे। म्यूरेश विकराल असुर सिंधु के सामने पड़े। वे रक्त पिपासु सिंधु को देख करके सिंह के सम्मुख गज शाविक की भांति भयभीत हो गई। म्यूरेश को देख करके क्रोध उन्मत्त सिंधु ने कहा, शिवपुत्र, मैंने तेरे पौरुष की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, किंतु तू तो श्रृगाल की तरह कांप रहा है। तू तो मात्र दुग्ध का पान कर गृह आंगन में क्रीड़ा करने वाला है। अरे मूर्ख, मैं तो यही सोच रहा हूं कि तुम्हारे कोमल शरीर पर अपने तीक्ष्ण शरों का प्रहार कैसे करूं। म्यूरेश ने तुरंत उत्तर दिया, पामर, तू प्रलाप क्या करता है। मैं तो तेरा क्षण अर्ध में ही वध कर डालूंगा। तूने सूर्य पर दत्त वर के प्रभाव से भयानक पाप किया है। अब तेरी मृत्यु समीप आ गई है। मैं तेरा वध करके देवताओं को मुक्त करूंगा। अंतकाल समीप आने पर सारे पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाते हैं। तू मेरे द्वारा मर करके दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करेगा। सिंधु ने कुपित होकर के कहा, मूर्ख, जब तक मैं तेरा कोमल शरीर छिन्न भिन्न नहीं कर देता, तब तक तू जल्पना कर ले। जो जिसका भक्त होगा वह उसके लोक जाएगा। तू व्यर्थ आत्म प्रशंसा क्यों करता है। इतना कहकर के सिंधु ने शत्रुजयी जिस शर का कभी प्रयोग नहीं किया था, उसे उसने सूर्य देव का स्मरण करके अपने धनुष पर रखा। उसने प्रत्यंचा कांता खींची और उसे म्यूरेश पर
छोड़ दिया। किंतु मयूरेश ने उक्त धनुष और बाण के लक्ष्य पर अपने वज्र तुल्य परशु से प्रहार किया। असुर का दुर्लभतम शर आकाश में ही सैकड़ों टुकड़े होकर के बिखर गया और उसके हाथ के भी सैकड़ों टुकड़े हो गए। धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रुद्ध दैत्य ने मयूरेश पर चक्र से प्रहार किया, किंतु गणेश्वर ने तुरंत उसका शूल फेंका। भयानक शब्द के साथ वह चक्र जल गया और शूल सिंधु के मस्तक पर गिरा। उसके मुकुट तथा कुंडल सहित दोनों कान लिए वह शूल मयूरेश के पास लौट आया। चित्रकरण सिंधु ने अत्यंत व्याकुल होकर के कहा, तुमने अपना पौरुष प्रदर्शित कर दिया, अब मैं तुम्हारी नाक काटता हूँ। इतना कहकर के वह पराक्रमी असुर खड्ग लेकर के गुनेश की ओर दौड़ा, किंतु वह चकित हो गया। उसके चारों ओर विभिन्न रूपों से सायुद्ध मयूरेश दिखने लगे। वह जिधर दृष्टि डालता उधर ही 4 आयुधों से विभूषित मयूरेश। लज्जित महादत्त ने अपने नगर में जाने का विचार किया, किंतु उधर भी सायुद्ध मयूरेश को खड़े देखा। आकुलता से उसने नेत्र बंद कर लिए, पर हृदय में भी वही मयूरेश। असुर ने नेत्र खोले तो सम्मुख 4 आयुध धारण किए मयूरेश वाहन मयूरेश। पराजय से दुखी, चकित और लज्जित सिंधु अपने भवन को लौटा और चुपचाप मुंह ढक करके सो गया। मयूरेश ने अपने मंगल में विग्रह के अमृत में वायु से नंदी, पुष्पदंत, भूतराज, विकट, चपल और वीरभद्र आदि को जीवित और स्वस्थ कर दिया। निद्रा से जगे व्यक्ति की तरह सैनिकों ने मयूरेश से निवेदन किया, स्वामिन, कहाँ युद्ध करना है? किंतु सिंधु की पराजय के संवाद से वे सभी हर्षमग्न हो गए। मृत असुर आदि परम प्रभु के मंगल में धाम पहुंच गए। ओम गणपते नमः। श्री गणेश लीला में पत्नी परामर्श। अत्यंत दुखी, उदास, मलान वदन, निस्तेज, निष्कल और चिंतित सिंधु मुंह ढके पड़ा था। उसी समय उसकी वस्त्र लेकर के भूषित अनुपम लावण्यमती पत्नी दुर्गा उसके समीप गई। उसने कहा, स्वामीन, आप चिंतित और उदास कैसे पड़े हैं? प्रत्येक प्राणी ईश्वर के अधीन है, अतएव जो होना है वह तो होगा ही, किंतु आप अपनी चिंता का कारण स्पष्ट करें तो मैं अपनी बुद्धि के अनुमान कुछ युक्ति बताऊं। दुर्गा की मधुर वाणी सुनते ही गंडकी नरेश उठ बैठा और उसे कहने लगा, प्रिय, अत्यंत दुख की बात है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। रण में मैंने 7 कोटि देवता और शिव गणों को धरती पर सुला दिया, किंतु शिव के छोटे बच्चे ने शूल फेंक करके मेरे दोनों कान काट लिए। इसी कारण मैं लज्जावश मुंह छिपाए बैठा हूं। तुम ये उपाय बताओ जिससे मेरे शत्रु का वध हो। स्वामिन, आपने कोटि कोटि शत्रुओं का वध कर और धर्म का पालन करते हुए अद्भुत पराक्रम और पौरुष का परिचय दिया। दुर्गा ने अपने पति से कहा, किंतु
स्वामिन देवता, ब्राह्मण और गाय से द्वेष करने वाला कभी यश नहीं प्राप्त कर सकता। इससे द्वेष करने से कभी कल्याण नहीं होता। इनकी सेवा, वंदन, ध्यान और पूजन से ही इंद्र आदि देवताओं ने सुस्थिर स्थान प्राप्त कर दिया है। जैसे बीज बोया जाता है वैसे ही अंकुर उपलब्ध होता है। अशुभ कर्मों का परिणाम दुख और शुभ कर्मों का फल सदा सुख होता है। इस कारण सज्जन पुरुष सदा आदरपूर्वक शुभ कर्म करते और अपने शरीर, मन तथा वाणी से सदा सबके हित का प्रयत्न करते रहते हैं। सिंधु प्रिया दुर्गा ने उससे कहा, इसके श्रद्धा विपरीत आपके पुरुषार्थ से देवता और ऋषि पीड़ित हुए हैं। पुरुषार्थ तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक होता है, जिससे मन दूसरे के धन पर लुब्ध ना हो, पर स्त्री की ओर आकृष्ट ना हो, वह पुरुषार्थ है। जो अनिंद्य की निंदा नहीं करते, जो शरणागत को की रक्षा करने में सतत तत्पर, धर्मपरायण और संपूर्ण भूतों में समदृष्टि संपन्न हैं, वे पुरुषार्थी कहलाने योग्य हैं। स्वामी, आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आप समस्त सुरों को मुक्त कर अखिल लोक पालक म्यूरेश की शरण ग्रहण करके स आनंद जीवन व्यतीत करें। इसके विपरीत आपके निर्विघ्न सुख का अन्य कोई साधन या पथ नहीं दिखता। मरणमुख रोगी के लिए औषधि की भांति दुर्गा के प्रति पूर्ण शुभ वचन सिंधु को विष दग्ध शर तुल्य प्रतीत हुए। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। उसने कहा, कल्याणी, मैं तुझे चतुरा और बुद्धिमती समझता था, किंतु अब कीर्ति प्रदान करने वाली तुम्हारी वाणी सुनकर के मैं चकित हो गया हूं। मैं मन से भी कभी शत्रु की प्रशंसा नहीं करता। युद्ध आरंभ करके समर्पण करना तो मैंने सीखा ही नहीं। मैं सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि और जीवन मृत्यु की चिंता नहीं करता। रण में विजय प्राप्त करने से त्रिभुवन में ख्याति और मृत्यु प्राप्त होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। युद्ध से विरत होकर के शत्रु की शरण जाने पर निश्चय ही मुझे लोक में यश और मृत्यु के पश्चात पूर्वजों के साथ नरक की प्राप्ति होगी। अंततः सिंधु ने अपनी सहधर्मिणी से अपने अंतर हृदय की बात कह दी। मैं जगत गुरु देव देव म्यूरेश को अच्छी तरह जानता हूं। लंका अधिपति रावण के लिए भगवान श्री राम की भांति ये परम प्रभु मुझे मुक्त करने के लिए ही अवतरित हुए हैं, किंतु मैंने रणांगन में उनका शिरच्छेद करने का निश्चय कर लिया है। मैं काल को भी तुच्छ समझता हूं। शूर जीवन में अहंकार नहीं छोड़ते। इतना कहकर के सिंधु वस्त्र आभूषण, केयूर, मुकुट, रत्नहार, धनुष, तुनीर, तलवार और ढाल आदि शस्त्र और शिरस्त्राण धारण करके राजसभा में जाकर के अति उत्तम सिंहासन पर आसीन हुई। सिंधु अपने त्रैलोक्य विजयी वीर कौस्तुभ और मैत्र की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए अत्यंत उद्विग्न हो गया। उस समय कल और विकल नामक दो वीर असुरों ने
म्यूरेश की सेना को पराजित करने की आज्ञा मांगी। सिंधु ने उन दोनों सेना अध्यक्षों को की प्रशंसा करते हुए उन्हें शत्रु को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। विशाल सैन्य के साथ कल और विकल रण आंगन में पहुंचे। भीषण युद्ध हुआ। देव सेना का संहार होने लगा। फिर तो पुष्पदंत और नंदी असुरों का नाश करने लगे। लाखों दैत्यों को मृत्यु मुख में झोंक करके वीरवर नंदी और पुष्पदंत असुर के भीषण प्रहार से मूर्छित थे कि वीरभद्र और षडानन आगे बढ़े। उन्होंने राक्षसों का बड़ा विनाश किया और अंत में वीरभद्र ने कल के ऊपर पत्थर पटक करके उसे मार डाला और विकल षडानन के कराघात से मुक्त हुआ। विजय देव सैन्य प्रसन्न मन शिविर में पहुंचे, किंतु सिंधु का दुख बढ़ता गया। उसे व्याकुल देख करके उनके वीर पुत्र धर्म और अधर्म ने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय देकर के मुक्ति प्राप्त कर ली। अब आप हमें आज्ञा दे, हम शत्रु सैन्य को नष्ट करके म्यूरेश को बंदी बनाकर ही लाएंगे। हमारे जीवित रहते आपके लिए चिंता का कोई कारण नहीं। सिंधु ने उन्हें प्रोत्साहित किया और वे दोनों धर्म और अधर्म, गाज्य अश्व और पैदल असुरों की सेना लेकर के युद्ध भूमि में जा डटे। उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया कि वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज तथा मुरेश को सेना व्याकुल होकर के भागने लगी। षडानन ने अपने 12 हाथों से भयानक युद्ध किया। फिर धर्म अधर्म उनसे बाहु युद्ध करने लगे। षडानन ने उन दोनों असुरों को एक साथ ऊपर उठा दिया और आकाश में अनेक बार घुमा करके पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। धर्म और अधर्म के शीर श्रद्धावतीर्ण हो गए। षडानन की जय जयकार होने लगी। प्रसन्न मन देवताओं ने विजय के हर्ष में उच्च घोष किया, जय म्यूरेश। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में सिंधु दैत्य की पुनः पराजय। अपने पुत्र धर्म और अधर्म की मृत्यु का संवाद सुनकर के सिंधु मूर्छित हो गया। सचेत होने पर वह करना मूर्ति बना अब सन्न बैठा ही था कि उसकी लावण्यवती सहधर्मिणी केश बिखेरे करुण विलाप करती सभा भवन में पहुंची। उसका क्रंदन सुनकर के सभी सभासदों ने के नेत्रों में आंसू बहने लगे। मेरे दुधमुहे बच्चों की युद्ध करने की आज्ञा किसने दी? रोती हुई दुर्गा कह रही थी, उन्हें मेरा आशीर्वाद भी नहीं लेने दिया गया। यदि मैं उन्हें आशीष दे देती तो उनका संहार कदापि नहीं होता। मेरे आशीर्वाद की को विधाता भी नहीं टाल सकते थे। दुर्गा उत्तरोत्तर रोती और विलाप करती जा रही थी। किसी प्रकार उसे पकड़ करके अंतःपुर भेजा गया। महादैत्य सिंधु अत्यंत क्रोध उन्मत्त हुआ। उसने शस्त्र अस्त्र ग्रहण किए और दांत पीसता हुआ देव सेना का सर्वनाश करने के लिए प्रस्थित हुआ। उसके पीछे असुरों की विशाल सेना भी जा रही थी। वीरभद्र आदि वीरों ने म्यूरेश को सूचना दी
हमारा संहार करने के लिए पुनः कालतुल्य सिंधु ससैन्य आ गया है। न्यूरेश प्रसन्न होकर के न्यूर पर आरूढ़ हुए। उन्होंने चारों आयुध धारण करके मेघ गर्जन किया, किंतु षडानंद ने उनके समीप पहुंच करके कहा, विघनराज, वीरभद्र आदि के साथ मेरे रहते आप रथ भूमि में मत जाए। हमारे पराक्रम प्रदर्शन के अनंतर आप युद्ध कीजिएगा। इतना कहकर के षडानंद ने म्यूरेश के चरणों में प्रणाम किया और चतुरंगनी सेना के साथ शत्रु के सम्मुख जा डटी। देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ा। कई दिनों तक भयानक युद्ध चलता रहा। उसमें दोनों पक्षों की हानि हुई, पर असुर अधिक मारे गए। अंततः सिंधु ने माया का प्रयोग किया। तब मयूरवाहन रथ भूमि में पधारे। उनके सम्मुख असुर की प्रत्येक माया नष्ट हो गई। प्रायः सभी असुर मार डाले गए। सिंधु के मुकुट, कुंडल तथा सभी शस्त्र अस्त्र नष्ट हुए। वह भाग करके अपने भवन में छिप गया। श्री गणेश अंक में, श्री गणेश लीला में महादैत्य सिंधु की मुक्ति। देवादिदेव म्यूरेश अपने गणों से घिरे हुए सुंदर सिंहासन पर आसीन थे। उन परम प्रभु को गौतम आदि ऋषिगण स्तुति करने लगे। उसी समय वहां माता पार्वती पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को अंक में ले लिया। वे बोली, बेटा तो युद्ध में बुरी तरह थक गया होगा। भगवान शंकर ने भी आते ही अपने प्राण प्रिय पुत्र मयूरेश का आलिंगन किया और कहने लगे, तुमने इंद्र आदि देवताओं के लिए असाध्य कर्म कर लिया, पर ब्रह्म स्वरूप चराचर गुरु सर्वज्ञ और पृथ्वी का भार उतारने में तत्पर तुम्हें ब्रह्मा आदि देव भी नहीं जानते, फिर अन्य ऋषिगण कैसे जान सकेंगे। इस प्रकार भगवान शंकर कह ही रहे थे कि वह देव ऋषि नारद ने पहुंच करके माता पार्वती से कहा, माता मुझे यहाँ आए अधिक दिन बीत के और दैत्य वध संभव नहीं दिखता। दुष्ट सिंधु न मरेगा और न मयूरेश का विवाह होगा। अतएव मुझे तो अब जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। महामुनि नारद के वचन सुनकर के षडानंद बोले, निष्पाप महामुनि, आप सर्वज्ञ होकर भी ऐसी बात कैसे कह रहे हैं। आप सर्वगुण संपन्न और निर्गुण मयूरेश की महिमा नहीं जानते, अन्यथा ऐसी बात नहीं करते। मैं तो प्रत्यक्ष सिंधु की मुक्ति देखकर ही आप लोगों की बात मान सकता हूँ। नारद जी ने स्पष्ट कह दिया। सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर, अब मैं कुछ विचार किए बिना सिंधु दैत्य की जीवन लीला संपन्न करूंगा। देव ऋषि को उत्तर देते हुए मयूरेश अपने वाहन मयूर पर जा बैठे। उन्होंने नंदी और भृंगी से कहा, मैं युद्ध करता हूँ, तुम लोग मेरे रण कौशल को देखो। मयूरेश के पीछे नंदी और भृंगी भी तीव्र गति
से गंडकी नगर में प्रविष्ट हुए। वीरभद्र और भूतगण भी वहां पहुंचे। उस समय धरती कांपने लगी। देव देव म्यूरेश के साथ चारों गण दुर्ग पर चढ़ के यह समाचार सुनते ही सिंधु अवसन्न हो गया। उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी। ऐसा रोती हुई उसकी पत्नी दुर्गा ने कहा, महाराज, मैंने आपको पहले ही समझाया था, आपने मेरी बात नहीं मानी। अब फल सामने आ जाने पर चिंता करने से क्या होगा। तब तक भृंगी उड़ करके स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर पहुंच गया। उसने सभा मंडप के बहुमूल्य स्तंभों को बलपूर्वक ध्वस्त कर उनके टुकड़ों को चारों ओर फेंक दिया। युद्ध आवेश की उनका मुख लाल हो गया था। ये देखते ही सिंधु दैत्य के असंख्य सैनिक ढाल, तलवार, धनुष बाण, भाला और मुदगर आदि लिए मारो मारो चिल्लाते हुए बाहर निकले। पराक्रमी असुर अपने प्राणों पर खेल गए, किंतु कुछ ही देर में उन्हें इन चार वीरों ने समाप्त कर दिया। एक भी असुर सैनिक शेष नहीं बचा। वे सिंधु के भवन में पहुंचे, जहां पर पर्यंक पर विश्राम कर रहा था। वे चारों उनके केश पकड़ करके खींचने लगे। तब अत्यंत क्रुद्ध सिंधु दैत्य बाहर निकला और भीषण युद्ध करने लगा। सिंधु भयानक संग्राम कर रहा था। सहसा उसने म्यूदेश के विराट रूप का दर्शन किया। उसका मस्तक अंतरिक्ष को भी लांग रहा था। चरण पाताल में थे और कानों से दिशाएं आच्छादित थी। उन विराट प्रभु के सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र हाथ और सहस्त्र पैर थे। उसी भगवान सूर्य के वचन का स्मरण करता हुआ, ऐसे ही पुरुष के हाथों तुम्हारा प्राणांत होगा। सिंधु ने म्यूरेश पर एक से एक भयानक अस्त्रों का प्रहार किया, किंतु देवदेव म्यूरेश उन समस्त अस्त्रों को विफल करके म्यूर से उतर पड़े। उन्होंने शुद्ध जल से आचमन किया, फिर अमृत के बीज मंत्र से संयुक्त करके पवित्र मंत्र का जप करते हुए 10 दिशाओं में तेज बिखेर कर बिखारने वाला अपना परशु को अभिमंत्रित किया और क्रोध अरुण लोचन मयूरेश ने उक्त परशु में असुर की नाभि पर प्रहार किया। वह परशु आकाश और 10 दिशाओं को निनादित करता तथा पृथ्वी पर विद्युत तुल्य प्रकाश फैलाता धनुष पर सरसंधान करते हुए असुर की नाभि में प्रविष्ट हो गया। अमृत स्थली के ध्वस्त होते ही महादैत्य सिंधु कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। म्यूरेश के अनुग्रह से उसे दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हुई। आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। मेघ मंद मंद स्वरों में गर्जना करने लगे। सुखद वायु बहने लगी। दिशाएं प्रसन्न हो गई। गंधर्व गान और अप्सराएं नृत्य करने लगे। देवता मुनि और षडानन आदि वीर आदि देव म्यूरेश की गद्य कंठ से स्तुति करने लगे।
जो पर ब्रह्म स्वरूप चिदानंद में सदानंद रूप देवेश्वर परमेश्वर गुणों के सागर, गुणों के स्वामी और गुणों से अतीत हैं, उन आदि ईश्वर मेरेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो एकमात्र विश्व वंद्य और एकमात्र परम ओंकार स्वरूप हैं, जो गुणों के परम कारण एवं निर्विकला हैं, उन जगत के पालक, संहारक एवं उद्धारक आदि मयूरेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो महादेव जी के पुत्र, महान दैत्यों के नाशक, महापुरुष, सदा विघ्न विनाशक तथा सदैव भक्तों के पोषक हैं, उन परम ज्ञान के कोश आदि मयूरेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जिनका कोई आदि नहीं है, जो समस्त गुणों के आदि कारण तथा देवताओं के भी आदि उद्धावक हैं, पार्वती देवी की महान संतोष देने वाली तथा सबके द्वारा सदा ही वंदनीय हैं, उन दैत्य नाशक एवं भोग तथा मोक्ष के प्रदाता आदि मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो परम मायावी, माया के अधिपति तथा मायावियों के लिए भी अगम्य हैं, महर्षिगण जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो अनादि आकाश के तुल्य सर्वव्यापक हैं, जीव मात्र के स्वामी हैं तथा जिनके असंख्य अवतार हैं, उन आत्म तत्व विषयक अज्ञान के नाशक आदि मयूरेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो अनेकानेक क्रियाओं के कारण हैं, जिनका स्वरूप श्रुतियों के लिए भी अगम्य है, जो वेद बोधित अनेकानेक कर्मों के आदि बीज हैं, समस्त कार्यों की सिद्धि के हेतु तथा देवेंद्र आदि जिनकी सेवा करते हैं, उन आदि मयूरेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो महाकाल स्वरूप हैं, लव निमेष आदि भी जिनके ही स्वरूप हैं, जो कला और कल्प रूप हैं तथा जिनका स्वरूप सदा ही अगम्य है, जो लोगों के ज्ञान के हेतु तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, उन आदि मयूरेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। महेश्वर आदि देवता सदा जिनके चरणों की सेवा करते हैं, जो योगियों के नित्य रक्षक, चित्त स्वरूप निरंतर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और करुणा के सागर हैं, उन आदि मयूरेश्वर को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्रेष्ठ, आप सदा भक्तजनों के लिए हठात परम आनंद में सुख देने वाले हैं, क्योंकि आप संसार के जीवों पर शीघ्र परम करुणा का विस्तार करते हैं। प्रभु, काम क्रोध आदि 6 प्रकार की उर्मियों के वेग को शांत कर कीजिए, क्योंकि आपके अनंत सुखदायक भजन की अपेक्षा मुक्ति भी सराहनीय नहीं है। हे गजानन, क्या हम आपके योग्य कोई उत्तम या सुंदर स्तवन कर सकते हैं? आप समस्त गुणों की निधि और संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र हैं। आपके गुण समूहों का वर्णन करने की शक्ति हम में नहीं है। आपका जो ये जगत की सृष्टि रचना का क्रम है, वह समुद्र के समान अपार है। इस प्रकार स्तुति करने के अनंतर देवताओं ने कहा, मयूरेश्वर, आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। आपने
असुरों का वध करके देवताओं को निश्चिंत और सुखी कर दिया। मयूरेश्वर के द्वारा महादैत्य मारा गया। ये समाचार सुनते ही माता पार्वती आनंद विहल हो गई। उन्होंने आकर के अपने परम पराक्रमी पुत्र मयूरेश को छाती से लगा लिया। जननी के नेत्र में प्रेम अश्रु भर आए थे। आनंदमग्न पार्थिव वल्लभ शिव भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपने पुत्र का आलिंगन करते हुए कहा, बेटा तुमने अद्भुत कार्य किया। जिस महादैत्य के भय से देवता प्राण लिए भागते फिरते थे, उसे तुमने मार करके पृथ्वी का बोझ उतार दिया। त्रैलोक्य हर्षित हो गया। मयूरेश स्तवन के अनंतर देवगण स्वधाम पधारे। ओम गण गणपते नमः।